वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। ग्रामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, मेरे हर दिल अजीज दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को आपके यहाँ होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में मुझे शरीक होने और आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल हो रही है। मैं हर साल की तरह इस साल भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए भरपूर कोशिशें और काविशें और मेहनत करने पर हल्के के जिम्मेदार मौलाना इफ्तिखार साहब, हम सब के मुरब्बी और मोहसिन हजरत मौलाना तारिक मसूद साहब, उनकी पूरी टीम को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। टाउन के जुमला जिम्मेदारान भाई सफीर, उनकी पूरी टीम, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला हम सब को इसी तरह कोशिशें और काविशें करने की तौफीक अता फरमाए। बिलखुसूस आपके जिला के कायद फ़ख्रुस सादात हज़रत मौलाना सैयद मोहिउद्दीन शाह साहब अल हुसैनी, जिनने सिर्फ आपकी कॉन्फ्रेंस ही नहीं पूरा कराची बिल उमूम और जिला मरीर में बिलखुसूस मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मेहनत की और जो इंतजामिया से ताउन किया और जो प्रोग्रामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो इन्हें मेहनत की है, वो काबिल रश्क, काबिल फख्र और काबिल तकलीद है। अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत और कोशिश और काविश को कबूल फरमाए और यहाँ के कराची के और जिला मलीर के लोगों के सरों पर इनका साया अल्लाह बहुत देर तक कायम और दायम फरमाए। मुहर्रमुल हराम की महीने में और बिलखुसूस इसके पहले आशरे में जो हम आशरा फारूक हुसैन मनाते हैं, इसकी वजह क्या है? मैं इस थोड़े से वक्त में सिर्फ आपको आज यही समझाना चाहूंगा कि ये जलसे हम क्यों करते हैं, इज्तिमा क्यों करते हैं, आपको क्यों बुलाते हैं,
आपके सामने उलमा को बुलाकर उनके बयानात क्यों करवाते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुहर्रम की आड़ में और वाक़या करबला की आड़ में हकीकत को मसख किया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है, झूठ को आम किया जा रहा है, गलत बात को सही बात बना के पेश किया जा रहा है, लड़ाई बताई जा रही है, फसाद बताया जा रहा है, शरारत बताई जा रही है, आपस में दस्तो गरेबां मुकद्दस हस्तियों को बताया जा रहा है और इस आड़ में उन मुकद्दस हस्तियों की तौहीन हो रही है और इस आड़ में लोगों के अकायद खराब हो रहे हैं, उनके नजरियात को खराब किया जा रहा है। ये मेरे सामने पहली सफों में ये छोटे बच्चे बैठे हैं, ये कल मुस्तकबिल में जवान हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। अगर ये झूठ ही सुनते रहे तो उसको सच समझ लेंगे, अगर उस गलत को ही सुनते रहे तो उसे सही समझ लेंगे, अगर बातिल के साथ ही रहे तो हक को भूल जाएंगे। तो जरूरत है इस मिल्लत को बेदार करने की, जरूरत है फितनों से बचाने की, जरूरत है शऊर के बेदार करने की, जरूरत है अपने लोगों को सच बताने की और जरूरत है सही सिम पर चलाने की, जरूरत है वाक़या करबला के हकायक को बताने की और जरूरत है शहीद होने वालों की अज़मत और रुतबे को सामने रखने की। शहादत क्या है इस उन्वान को समझाने की जरूरत है। तो जाहिर है उसके लिए किसी इज्तिमात की जरूरत है, इसलिए हम अशरा फारूक को हुसैन बनाते हैं। अशरा फारूक हुसैन क्या है? अशरा फारूक हुसैन ये है कि यकम मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है ये बात उम्मत को बतानी है, ये बात बच्चों को बतानी है, ये बात ज़हनों में बिठानी है। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना है, उमर को समझना है, उमर की अहमियत को समझना है, उमर की शान को समझना है, उमर के मकाम को समझना है और भरपूर समझना है ताकि कोई गुस्ताख और कोई मुनकिर उमर की तौहीन न कर सके, उमर को गाली न दे सके, उमर के बारे में गलत रिमार्क्स न दे सके। इसलिए कि उमर को समझना चाहिए और मैं समझता हूँ अगर मुझ और आप में से हर शख्स ने उमर को समझ लिया कि उमर कौन है, तौहीन करना तो दूर की बात, उमर की तौहीन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि उमर वो है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने खुद मांगा है। भाई देखना, समझना मेरी बात को, जितने सहाबाई किराम आए अल्लाह के रसूल ने सबको दावत दी और दावत देकर बुलाया कि आओ दीन में दाखिल हो जाओ, तो भी आओ दीन में दाखिल हो जाओ। किसी के दरवाजे पर गए, किसी के घर पर गए, किसी को पैगाम पहुंचाया, लेकिन बात जब उमर की आई तो उमर को यूं नहीं बुलाया बल्कि उमर को बुलाने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलाफ़े काबा को पकड़ लिया, हाथों को उठा लिया, आंखों से आंसू आ गए, अपनी दाढ़ी मुबारक को तर किया। अल्लाह के दरबार में रसूलुल्लाह ने अपने हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह मुझे उमर दे दे, मुझे उमर दे दे। यारों सबको बुलाया था, तुम आ जाओ। उमर की बारी आई तो मांग ली, अल्लाह इसे भेज दे, अल्लाह इसे भेज दे। और ये भी ज़हनों में रहे, आपके समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने अकेला उमर एक नहीं मांगा, अल्लाह ने दो उमर मांगे, दो नहीं मांगे, दो में से एक मांगा। दो भी मांग सकते थे, बहुत सारे भी मांग सकते थे। फरमाया अल्लाह से, अल्लाह मुझे दो उमर में से एक दे दे, या उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन शाम दे दे, इन दोनों में से कोई एक दे दे। गोया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के दरबार में दो लोग पेश किए और रब्बुल आलमीन में उन दो में से एक चुनकर अल्लाह के अपने हबीब को पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल ने दो पेश किए, इन दो में से एक चाहिए
और अल्लाह ने दो में से एक को पसंद किया और रसूल के पास भेज दिया। यारों बड़ी अजीब बात है, बड़े समझने की बात है। अल्लाह भी दोनों को हिदायत दे सकते थे, अल्लाह की यहाँ कमी नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ उमर की शान को समझाने के लिए हो रहा है, ये उमर की अजमत को समझाने के लिए हो रहा है कि पूरी कायनात के हुजूर दो का इंतखाब करते और सारे आलम में मेरा रब उन दो में से एक का इंतखाब करता है और जिसका इंतखाब करता है उसी को उमर बिन खत्ताब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? उमर बिन खत्ताब कहते हैं। ये उमर माशरे को समझाना है, ये उमर कौम को समझाना है। और मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, उमर को आप नहीं समझे, उमर को गैर मुस्लिम समझे। आज भी जाओ यूरोपियन ममालिक के अंदर उमर नाम बाकायदा नाफिज है। जो हजरत उमर ने कानून मदीने मुनव्वरा में बनाए थे वो इंसानियत की बका के कानून थे, वो इंसानी मफाद के कानून थे, इंसानियत की भलाई के कानून थे, मुल्क की तरक्की के कानून थे, इंसानियत की बुलंदी के कानून थे। अल्लाह के प्यारे और रसूलुल्लाह के प्यारे साथी ने, अल्लाह के इंतखाब ने और मुस्तफा के इंतखाब ने इंसानियत के लिए जो कानून बनाए थे उन्हें अपने तो अपने गैर भी मानते हैं। उमर बिन खत्ताब वो हैं जो जमीन पर हुजूर को मशवरा देते थे, अल्लाह ताला उस मशवरे को आसमान से कुरान बनाकर हुजूर पर नाज़िल कर देते थे। एक दो वाक़यात नहीं है, 25 मकामात कुरान में ऐसे जिसमें अल्लाह के रसूल को हजरत उमर ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह मेरा दिल चाहता है यूं कर लो। इधर जमीन पर जनाब उमर ने मशवरा दिया, उधर अर्शे बरी पे खुदावंद आलम ने कुरान बना दिया। ओ भाई, उमर कौन है? उमर वो हैं जो बोलते थे तो कुरान बन जाता था, जो मशवरा देते थे तो कुरान बन जाता था। इन बच्चों को सिखाओ, ये उमर है, इसे रसूल ने मांग कर लिया है, खुदावंद कुद्दूस ने मांगने पर दिया है। इसे मांगा क्यों है? इसे दिया क्यों है? उमर की इस अजमत की वजह क्या है? ये भी समझना चाहिए। वजह यह है कि हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे उमर से। अगली बात भी समझना, जितने सहाबा ईमान लाए कहा जाता है इनके ईमान लाने की वजह से उन्हें इज्जत मिली है। कोई कहां से आया और कोई कहां से आया, रसूलुल्लाह के कदमों में आए तो उन्हें इज्जत मिल गई। इस्लाम की आगोश में आए तो उन्हें इज्जत मिल गई। कायनात में एक शख्स ऐसा है जो इस्लाम में आया तो इस्लाम को इज्जत मिल गई। भाई मैं अपना जुमला दोबारा आपको समझाने के लिए दोहराना चाहता हूँ, अपने ईमान की ताजगी के लिए जुमला कहना चाहता हूँ। बाकी सब आए, उनको आने पे इज्जत मिली। उमर आए, उमर के आने से इस्लाम को इज्जत मिली। और बाकी सबको इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है और उमर की वजह से इस्लाम को इज्जत मिली है। जिस उमर ने नाम इस्लाम को चमकाया उसी को उमर बिन खत्ताब कहते हैं। भाई उमर को समझो। और आपसे कहता हूँ आप अपने पल्ले बांध लो, आपने 10 मुहर्रमुल हराम को इस चौक पर आना है, उमर की बात सुननी है, हुसैन की बात सुननी है, ये सुनने के लिए आना है। लेकिन यूं नहीं कि दिनों और जिंदगियों का पता नहीं है, आइंदा साल पता नहीं मैं नहीं हूं कोई और मेरी जगह हो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपने जो लोग बैठे इतनी मेहनत करनी है कि आइंदा साल आप में से हर आदमी पूरे साल में तैयारी करके कम से कम 5 बंदे लाएगा। हाथ में खड़े करे, इस उंगली में 5 उंगलियां हैं, हाथ में एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? कितने बंदे करोगे? क्यों? हमने माशरा बदलना है।
हमने सोच बदलनी है, हमने झूठ का रास्ता रोक रहे, हमने फसाद का रास्ता रोक रहे। आज मुहर्रम की आड़ में ये बताया जा रहा है कि हजरत उमर नाउजुबिल्लाह हुसैन के दुश्मन थे, फातिमा के घर पर आए थे, दरवाजा गिराया था, फातिमा को सदोकोप किया था, नबी की बेटी पे हाथ उठाया था। ये कायनात का बदतरीन झूठ है। क्या है? ये झूठ है कि हजरत उमर ने दरवाजा गिराया था। ये झूठ है कि उमर ने हजरत फातिमा पे हाथ उठाया था। ये झूठ है कि हजरत फातिमा को गिराया था। ये झूठ है कि दरवाजे को आग लगाई थी। ये झूठ है, इसका हकीकत से ताल्लुक न। लेकिन दुश्मन ने मुहर्रम की आड़ में इस झूठ को फरोग दिया और फरोग देकर लोगों के दिलों में उमर की नफरत पैदा की। मैंने और आपने ये असर करना है। हम इस झूठ के पर्दे को चाक करेंगे, सच बताएंगे और लोगों के दिलों में उमर की मोहब्बत का प्रचार करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के नाम उमर पे नाम पे रखोगे, चौकों के नाम रखोगे, चौराहों के नाम। ताजी उमर ने दरवाजा गिराया, ये झूठ बताया और इतना वाज़े सच और इतना साफ सच और इतना शफाफ सच वो क्या है? वो ये है कि उमर हजरत हुसैन के साले, उमर हजरत हसन के साले, हजरत अली के दामाद है, हजरत फातिमा के दामाद है, हजरत फातिमा हजरत उमर की सास है, हजरत अली हजरत उमर के ससुर है। बताओ ये रिश्ता मोहब्बत का है या नहीं है? और मानसेरा कॉलोनी के पढ़े लिखे लोगों तवज्जो मेरी तरफ करना। जालिम और झूठा जाकिर और बदनीयत और बदतमाश शख्स ये बात बताता है कि उमर ने दरवाजा जलाया था। ये क्यों नहीं बताता जो सच है कि अली ने अपनी बेटी उमर को दी थी और ये बेटी फातिमा की है। इसका नाम उम्मे कुलसूम है, बेटी फातिमा की है, यानी फातिमा के बदन से है। ये अली का खून है, रिश्ता उमर को दिया। तवज्जो करना, उमर में जनाबे अली से भी बड़े और बेटी छोटी है। इतनी बड़ी उम्र के फर्द को बेटी का रिश्ता देना बेईमानादारत। वजह क्या है? इतनी बड़ी उम्र के शख्स को अपनी छोटी बेटी हाथ में पकड़ा देना वजह क्या है? आप नहीं जानते? कभी भी कोई छोटी उम्र की बच्ची बड़ी उम्र के फर्द को निकाह में नहीं देते। उसकी दुनिया में दो ही वजह है, एक को लालच कहते हैं और एक को अकीदत कहते हैं। जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वहाँ लालच का तस्वुर ही नहीं, एक ही चीज रह जाती है और उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हजरत अली ने अपनी बेटी अकीदत के तौर पे हजरत उमर को दी और सुनना, हजरत उमर ने रिश्ता अकीदत के तौर पे हजरत अली से किया। ये अकीदत का रिश्ता था, लिया भी, दिया भी और किया भी। इसे अकीदत कहते हैं और मोहब्बत कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, शिया जवानों मुझे ये बताओ, तुम्हारे बड़े ये रिश्ता क्यों नहीं बताते? तुम्हारे बड़े ये रिश्ता क्यों नहीं बताते? उमर को दामाद और अली को ससुर क्यों नहीं बताते? तुम्हारे बड़े हजरत हुसैन को साला और हजरत उमर को बहनोई क्यों नहीं बताते? मोहब्बत के रिश्ते का तस्करा क्यों नहीं करते? बताओ। तुम नहीं बताते तो मैं बताता हूँ। तुम में हिम्मत नहीं है, अखलाकी जुर्रत नहीं है, तुम अपने बड़ों से पूछ नहीं सकते, तुम सवाल नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ वजह क्या है। वजह यह है कि तुम्हारे बड़े हमेशा नफरत बताते, मोहब्बत बताते ही नहीं। क्या बताते? क्या नहीं बताते? ये मोहब्बत की बात है, नहीं बताई। वो नफरत की बात थी, बता दी। ये तो हुआ है, वो तो हुआ ही नहीं। और अजीब बात, हजरत उमर खलीफा दो में, और जब हजरत उमर खलीफा बने 22 लाख मुरब्बा मील जमीन आपने फतह की। और जब आप खलीफा बने तो जब कोई हुकूमत कायम होती है, उस हुकूमत में कुछ अहम ओहदे होते हैं।
उन अहम ओहदों में से एक ओहदा जिसे कहते हैं चीफ जस्टिस। क्या कहते हैं? उस वक्त कहा जाता था काज़ीउल क़ुज़ा, आज कहा जाता है चीफ जस्टिस। मैं पूछता हूँ शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो उमर के जमाने में चीफ जस्टिस कौन था? बताओ, हिम्मत करो, अपने बड़ों से पूछो हजरत उमर के जमाने में चीफ जस्टिस कौन था? तुम्हारे बड़े नहीं बताएंगे, अखलाक की जरूरत उनमें नहीं है। मैं बताने लगा हूं, उमर के जमाने में चीफ जस्टिस का नाम अलीउल मुर्तज़ा था। क्या नाम था भाई? क्या नाम था भाई? उमर के जमाने में इस्लामी हुकूमत के मदीना की रियासत से हुजूर के जाने के बाद उनकी शरीयत के निजाम के निफाज के महकमे के या हुकूमत के काज़ीउल क़ुज़ा चीफ जस्टिस का नाम क्या था? और अमीरुल मोमिनीन का नाम क्या था? उमर इब्न खत्ताब। चीफ जस्टिस अलीउल मुर्तज़ा हैं और जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। पूछना चाहता हूँ, ये मोहब्बत है या नफरत है? उनसे कहता हूँ, तुमने वो बात को बताई कि दरवाजा गिराया था जो झूठ थी, ये सच क्यों नहीं बताया? कौन सा सच? कि अमीरुल मोमिनीन उमर है और चीफ जस्टिस अलीउल मुर्तज़ा है। तकाज़ा ये कहता है कि आपको ये बताना चाहिए था, मगर नहीं बताया। नहीं बताएंगे क्यों? वो नफरत की आग लगाना चाहते हैं और मैं मोहब्बत की हवा चलाना चाहता हूं। वो नफरत की चिंगारी को, वो नफरत की चिंगारी को और आग देना चाहते हैं। मैं मोहब्बत की चिंगारी को और जलाना चाहता हूँ। मुझ में और उनमें यही फर्क है कि वो नफरत के अलम बरदार हैं और मैं मोहब्बत का अलम बरदार हूं। मैंने पूरी गुफ्तगू में किसी को बुरा कहा, मुक़द्दसात के लिए कोई जुमला गलत इस्तेमाल किया, मेरी अगर आंख का सुरूर हुसैन है तो मेरे दिल का चैन उमर, मेरे अगर दिल का करार अहले बैत है तो मेरी जिंदगी का सुकून सहाबा है। मैं तो मोहब्बत की बात बताता हूँ, इनमें मोहब्बत थी और अपने से नहीं बताता, कुरान से बताता हूँ। रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक थे, वो नरम दिल थे, मोहब्बत थी उनकी। इसलिए हम 10 मुहर्रम का प्रोग्राम इसलिए करते हैं, आपको बताने के लिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ये मोहब्बत सुननी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए, तो आपको इसका एहतमाम इंतजाम करना पड़ेगा, इसे खुला करना पड़ेगा, इंतजामिया को ताउन करना पड़ेगा। मैं जब वहां से इधर दाखिल हुआ, अभी मैं गाड़ी में था, शीशे भी बंद थे, लेकिन हल्की हल्की ऐसी स्मेल सी आ रही थी, यानी बदबू सी आ रही थी। वो एक औरत थी, वो किसी कबाड़ वालों के घर में ब्याह कर गई, तो शुरू में उसे बहुत बदबू लगी और उसने कहा बदबू है, बदबू है। नाक पर उसने रुमाल रखा, हफ्ते बाद कहने लगी देखो मैंने आगे कितनी सफाई की, बदबू खत्म हो गई। हालांकि खत्म हुई नहीं थी, वो आदी हो गई थी। लगता है वहां से यहाँ तक मैं भी कुछ आदी सा हो गया, कुछ आदि से हो गया। भाई इंतजामिया को चाहिए था, यहाँ जलसा हो रहा है, जो रुकावट है उसको दूर करे, उस बदबू को खत्म करे। जिक्र हुसैन हो रहा हो, जिक्र उमर हो रहा हो और बदबू आ रही हो, ये अच्छी बात तो अगर वो झूठ बोलने वालों के रास्ते में सफाई करना अपना फर्ज समझते हो, तो कभी कभी हक कहने वालों का रास्ता साफ कर लो, ये भी सच्चाई है। मैं समझता हूँ इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। मुताल्लिका इदारे जो हैं उनके खिलाफ कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लाइन बंद है या कचरा पड़ा हुआ है उसे हटना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है, जिक्र हुसैन हो रहा है, 10 मुहर्रम का वक्त है और अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये दुरुस्त नहीं है। मेरी आदत है मैं अपनी तकरीर के उन्वान पर ही रहता हूँ, मगर कोई बात छोड़ दूं ये भी मेरे मिजाज में नहीं है। इसलिए इसका जिक्र भी मैंने खुशबू और बदबू की सूरत में कर दिया ताकि सबके सामने आ जाओ, सबको सुभान। हजरत हुसैन कौन है? मैंने उमर की हल्की सी बात कही है, मैं इसकी तफसील मोइनाबाद के जलसे में बताऊंगा। हुसैन कौन है? हुसैन क्या है? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, लोगों ने हजरत हुसैन का तज़किरा सिर्फ 10 दिन के साथ खास किया है। और लोगों सुनो, हुसैन
10 दिन के साथ खास नहीं है, हुसैन हमारी पूरी जिंदगी के साथ खास है। हुसैन की जिंदगी के सिर्फ 10 दिन रोशन नहीं है, बचपन से लेकर शहादत तक हुसैन की जिंदगी का हर लम्हा रोशन है। हुसैन की जिंदगी के सिर्फ चंद अय्याम नहीं है, हुसैनी किरदार, हुसैनी गुफ्तगू, हुसैनी अखलाक, हुसैनी अमाल, हुसैनी किरदार, हुसैनी गुफ्तार, हुसैनी नमाज, हुसैनी रोजा, हुसैनी कलमा, हुसैनी हज, हुसैनी इबादत, हुसैनी अलावत, हुसैनी जज्बा, हुसैनी तलवार, हुसैनी अलवार, हुसैनी प्यार, हुसैनी वकार, हुसैनी असवत, हुसैनी वजूद, हुसैनी गुफ्तगू, हुसैनी बयानिया, हुसैनी बयान, हुसैनी अंदाज, हुसैनी चाल, हुसैनी चलन। तेरा का नहीं है, मेरी जिंदगी का हर लम्हा हुसैन से रहनुमाई लेने के लिए बेचैन है, बेकरार है। हुसैन की विलादत से लेकर शहादत तक हर दिन नुमाया है, रोशन है, मुज़य्यन है, खूबसूरत है, इबरत वाला है, अज़मत वाला है, शान वाला है, मकाम वाला है, रुतबे वाला है, हैसियत बताने वाला है, मंजिल बताने वाला है, रास्ता बताने वाला है, जन्नत की तरफ जाने वाला है, मालात की तरफ जाने वाला है, हकीकत का बताने वाला है, शरीयत का बताने वाला है, निज़ाम का समझाने वाला है, मिजाज का समझाने वाला है। हाँ हाँ, हज़रत हुसैन की पूरी जिंदगी नाना की जिंदगी का तर्ज है, नक्श है, सूरत है, अमल है, सीरत है, चाल है, चलन है। हुसैन के बचपन से लेकर शहादत तक का लम्हा नेकी पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है, हक पर मबनी है, दलेरी पर मबनी है, शुजाअत पर मबनी है, सब्र पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है। हाँ हाँ, हुसैन की जिंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए नमूना भी है, मिसाल भी है, मिसाल भी है, बुनियाद भी है। हाँ हाँ, हुसैन की जिंदगी का हर लम्हा किरदार अपनाने के लिए, सोच अपनाने के लिए, जिंदगी अपनाने के लिए चंद दिन की जिंदगी नहीं। हुसैन वो है जिसकी सारी जिंदगी दुनिया के लिए रोशन सितारों की तरह है, मेरे तेरे लिए सूरज और चांद की तरह। बोलो बोलो, ये नारा आपने लगाया, एक नारा मैं भी बता दूं, मैं भी बता दूं नारा। नारा लगाओ, तेरा उमर मेरा हुसैन, वाह उमर वाह हुसैन। भाई मेरा हुसैन मेरा उमर वाह हुसैन वाह उमर, मेरा हुसैन मेरा उमर। मोहब्बत की बात है या नहीं? दोनों को मिलाया या नहीं मिला? एक लड़ी बनाई या नहीं बनाई? मैं मोहब्बत के बाजार में हूँ, मोहब्बत को बेचता हूँ, नफरत को नहीं। नफरत वालों के रास्ते में खड़ा हूँ, नफरत वालों का रास्ता रोका हुआ है, नफरत वालों के मुकाबले में खड़ा हूँ, नफरत वालों के निशाने पे खड़ा हूँ, नफरत वालों की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हूँ, नफरत वालों का पर्दा चाक कर रहा हूँ, नफरत वालों का बीच मिटाने के लिए हूँ, नफरत वालों के रास्ते रोकने के लिए हूँ, सच और हक के रास्ते बनाने के लिए हूँ। मैंने असर किया हुआ नफरत का रास्ता रोकेंगे, मोहब्बत की दुनिया को आम करेंगे। करोगे भाई, करोगे? 10 मुहर्रम को इस वक्त में हुसैन शहीद हुए, आपको ये एजाज हासिल है। आप जिस वक्त में जलसे में उरूज में बैठे होते हैं, ये वही वक्त है जिस वक्त हुसैन शहीद हुए थे। लेकिन मैं अजीब बात कहने लगा हूं, 10 मुहर्रम की शाम को हुसैन शहीद हो गए और झूठा मुहिब रात को घर चला गया। उसकी बातें खत्म हो गई, उसके ताज़िए खत्म हो गए, उसके ताबूत खत्म हो गए। भाई गम मौत से पहले नहीं है, ये पहले काय को करते हो। और हुसैन मरा ही नहीं, हुसैन तो जिंदा है और उसे जिंदा किसी और ने नहीं, कुरान ने कहा है। आपसे पूछता हूँ, सच सुनने के लिए आओगे? इलाकों इलाकों में माहौल पैदा करोगे? उमर और हुसैन के नारे गली गली लगाओगे?
पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये इसकी इंतजामिया हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, रेंजर्स हमारी है, गलियां हमारे हैं, चौक हमारे हैं, चौराहे हमारे। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम को दुनिया में फैलाने वाला तबका था जिसे कहते हैं सहाबा।